Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम. जी हाँ गाइस, आप सभी को मालूम है कि आपका यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल को शेड्यूल हो चुका है गाइस. अब जो मैं बात करूं कि आपके साथ पास में इसके लिए बहुत ही कम टाइम है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए गुड न्यूज़ ही है कि आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया है और आपका एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल को लगा हुआ है. अब इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि आपका एग्जाम जो है वो बढ़िया हो. तो काफ़ी सारे लोगों के पास मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी, सर कुछ क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए. तो आप सभी को लेके हमने 1 वीक का एक कोर्स निकाला है. इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, बस आपको हमें टाइम देना है. जो अगर आप टाइम देते हैं देन सारी चीज़ें हम आप यहाँ पे आपको अवेलेबल कराएंगे. जिसमें जो अगर मैं फोकस की जो अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर. और ऑफिशियल साइट के ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे कि नोटिस क्या है, उस नोटिस को रिगार्डिंग बात करते हैं. उसके अंदर जो टाइम टेबल है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे गाइस, ठीक है. और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है. और वीडियो को लास्ट तक बने जरूर रहिएगा. तो हम बात करने वाले हैं किसकी, तो गाइस सबसे पहले चलते हैं आपके ऑफिशियल साइट के ऊपर. तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है यूपीपीएससी का, जिसमें जो नोटिस की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है. तो इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है. तो ये आपका यहाँ पे नोटिस आ चुका है सामने. तो क्या नोटिस आया है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ठीक है. सारी चीज़ें वही है. दिनांक जो डेट है वो बती हुई है 1 अप्रैल 2022, यानी कि कल का जो नोटिस था, ठीक है. और विज्ञप्ति में क्या कहा गया, आयोग के विज्ञापन संख्या आदेश, ठीक है, 21 जनवरी 2022 के द्वारा विज्ञापन स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापित 2022 यानी दोबारा से कराया गया था, ठीक है. दिनांक 10/12/2022 रविवार को एक सत्र में पूर्णतः 11 से 1 बजे तक आपकी संपन्न होगी. यानी कि आपकी जो एग्जाम होना है वो 10 अप्रैल को शेड्यूल कर दिया है. इसके रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, ठीक है. वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. और उसी के साथ ही जो अगर बात करें ऑफिशियल साइट आपकी ये है जो मैंने अभी ओपन करी थी, ये आपकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है. तो 10 तारीख को आपका एग्जाम है और 10 तारीख को 11 से बोल सकते हैं 1 बजे के बीच में आपका एग्जाम है. अब इसका सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की. वैसे आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो सभी को सारी चीज़ें मालूम होगी, बट फिर भी एक बार मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ. तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें किस चीज़ पे हमें फोकस करना है उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है. तो गाइस जो अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या करना है 10 दिन में, आखिरी के 10 दिन, यानी कि अब 10 दिन तो बचे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक बचा है, 7 डेज ही बचे हैं. कल से हम शुरू करते हैं, तो कल से 7 डेज हमारे पास हैं. और 7 डेज में हम आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं वो सामान्य ज्ञान या फिर जीएस की बोल सकते हैं और हिंदी, इन 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. अब गाइस नर्सिंग का क्या है कि नर्सिंग आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी होगी, जो भी कर रखा होगा अपने कोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज अच्छी खासी होगी. जो अगर नॉलेज में कहीं ना कहीं बोलते हैं कि एक अप लेवल जाने के लिए, या बोलते हैं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हिंदी और जीएस का बहुत ही रोल है. अब हिंदी और जीएस में हम क्या पढ़ें, क्या चीज़ छोड़ें जिससे हम स्कोर बढ़िया स्कोर कर लें, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. तो आपकी रोज़ जो क्लासेस चलेंगी गाइस, मॉर्निंग 9 से हम लोग हिंदी क्लास चलाएंगे और 11 AM से आप लोगों की चलेगी जीएस की क्लास, ठीक है. 7 डेज में हम हिंदी और जीएस दोनों आपको कंप्लीट करवाएंगे. तो जो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ इसमें सामान्य ज्ञान की बात करी गई, ठीक है, यानी कि जीएस की बात करी गई है, ठीक है. तो इसमें यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, ठीक है. तो सामान्य ज्ञान यानी कि इसमें आपके 30 प्रश्न आते हैं, अच्छा खासा लेवल रहता है. जो अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी आपकी बढ़िया होगी, सभी की बढ़िया होती है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से नेगलेक्ट करते हैं, 7 डेज में हम आपको ये बताएंगे. और इसी के साथ साथ कि एक तरीके से डायरेक्टली वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में बोल सकते हैं कि हम तुक्के के हिसाब से लगाएं, ठीक है. बाकी निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उस सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. कितने टोटल प्रश्न आएंगे सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो मुख्य विषय नर्सिंग के, ठीक है, 120 क्वेश्चन हैं इसके जो आपके सब्जेक्टिव हैं. टोटल आपके 170 क्वेश्चन है, 2 आवर्स आपको मिलेगा, 120 मिनट्स, ठीक है. और जो आपके मार्क्स हैं वो कितने, 85 मार्क्स आपके हैं, ठीक है. अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके जीएस के हो गए, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए. बाकी के 120 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके नर्सिंग के हैं, ठीक है. तो नर्सिंग की तो स्टार्टिंग से आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उसमें तो दिक्कत होगी नहीं. अब जो लास्ट टाइम पे आपको जो इसमें करना है तो मेन फोकस जीएस और हिंदी पे करना है यहाँ पे, ठीक है. बाकी जो अगर आप कहेंगे तो एक शॉर्ट रिवीजन हम नर्सिंग का भी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी हमने आप सबके कहने पे जीएस और हिंदी की क्लास स्टार्ट करी. 9 AM से आपकी हिंदी क्लास रहने वाली है, ठीक है. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि 9 AM आपकी हिंदी क्लास रहने वाली है और बोल सकते हैं 11 AM
कल, ठीक है, कल से ही 11 AM से आपकी यहाँ पे GS की क्लास होने वाली है, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस, उसके बारे में हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात करिए, यानी कि GS में क्या क्या सिलेबस आते हैं, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। GS में यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है गाइस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का इतिहास, यानी कि भारत की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन वगैरह हुआ उसके बारे में। आपसे पूरा इतिहास पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट इसमें जो मेन चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उसी के रिगार्डिंग हम MCQs के रिगार्डिंग हम आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे कि इस तरीके से, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसमें पुट अप करेंगे, ठीक है। सेकंड की बात करता हूँ, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एक विश्व भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, थर्ड बात करी गई है भारतीय राजनीतिक, यानी कि जो राजनीतिक शासन है किस तरीके से, जो संविधान यानी पॉलिटी है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, यानी कि ये किस तरीके से चलता है, यानी कि हमारा देश जो है किस तरीके से चलता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। फोर्थ पॉइंट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स और सामाजिक विकास, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटना, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया पोर्शन करंट का। अब गाइस करंट के लिए जो अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, तो मॉर्निंग 6 AM जो है आपकी करंट की क्लास चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो करंट की क्लास होती है उसमें मिनिमम 15 मिनट्स की ही क्लास रखते हैं, हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखते हैं। 15 मिनट्स में ये है कि आपके जो बोल सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तो पर डे करंट की हम कवर ही करते हैं, उसके साथ साथ जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एडिशनल ऑप्शन होते हैं, वो चीज़ वहाँ से कवर रहती है, ठीक है। लाइक जैसे यूपी का पूछेगा कि यूपी का भी CM कौन है, ठीक है, तो हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ, तो उसी के साथ साथ हम यूपी के, अब यहाँ पर जिक्र होगी तो हम बताएंगे कि यूपी का नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, यूपी के राज्यपाल कौन है, यूपी का क्षेत्रफल कितना, ये सारी चीज़ें मतलब जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो चीज़ वहाँ पे कवर कर दी जाती है। तो ये 15 मिनट्स की जो आपकी करंट की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। आप सभी लोग जितने का भी एग्जाम है वो सभी के सभी इस क्लास को जरूर देखना शुरू करें। इसी के साथ में जो अगर बात करता हूँ भारतीय कृषि, ठीक है, यानी कि गाँव में समान विज्ञान, यानी कि तो विज्ञान की तो कोई इतना था वो नहीं, क्योंकि जब आप नर्सिंग से ही तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसमें थोड़ा सा रोल निभाएगी। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों देखते हैं। 8 पॉइंट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसमें कहा गया प्रारंभिक गणित हाई स्कूल, यानी कि जो बोल सकते हैं कि अंक गणित की बात करिए, बीज गणित, बारीक गणित, ये इतना अंदर ही नहीं जाते, ठीक है। बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। LCM या बोल सकते हैं हिंदी वाले लासा मासा किस तरीके से निकालते हैं, बोल सकते हैं LCM और HCF जो होते हैं, ठीक है, और फैक्टर वगैरह किस तरीके से निकालते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो इसका भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि GS पूरा और हिंदी पूरा आपको 7 डेज में मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस जो अगर आप लोग लगे रहें, ठीक है, मेरे साथ में इतना सा आपको करना है, बस हमारे साथ लगे रहना है। देन आपका 7 डेज में पूरा रिविजन करा दूंगा मैं हिंदी और GS का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिंदी की, जो अगर बात करता हूँ तो हिंदी में कौन कौन सा चीज़ें हैं, तो हिंदी में विलोम शब्द हैं, उम्मीद करते हैं सभी को मालूम ही होता है, ठीक है। दिन का क्या होता है रात, बट गाइस आज के टाइम पे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया। एक ऐसे वर्ड ऐसे शब्द पुटअप करते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि उनका अर्थ क्या, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उन सारे और वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, यानी कि शुद्ध वर्ड किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हमने लिख दिया शिक्षा या बोल अध्यापक लिख दिया, तो अध्यापक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। ऐसी एक वर्ड है गाइस उज्ज्वल, ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा है, शुद्ध वर्ड है ये, ठीक है, उज्ज्वल। और ये वर्ड मोस्टली इस तरीके से भी लिखा होता है और हम लोग क्या कर देते हैं, इस वर्ड को टिक कर देते हैं, बट ये वर्ड गलत है शुद्ध के हिसाब से, और शुद्ध के हिसाब से ये वर्ड बिल्कुल सही है। तो उज्ज्वल में दोनों जो होते हैं वो गाइस आधे बनते हैं। इसी के साथ अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते तत्सम तद्भव, और ये क्वेश्चन गाइस उज्ज्वल जो एक ऐसा शब्द है, ठीक है, मोस्टली एग्जाम में मैंने देखा है अभी तक के कि मेरे को हर साल के मानसिक मैं जितने भी एग्जाम्स मतलब हम लोग देखते हैं तो उसमें एक दो एग्जाम्स को छोड़ के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो मिल ही जाता, बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है ये, तो इसको ध्यान रखें। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी ही होता, तो इस तरीके से चीज़ों को हम बताएंगे। विशेष और विशेषण में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे, पर्यायवाची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये यहाँ से आगे नर्सिंग का, ठीक है। जो नर्सिंग का जो मैं बात करूँ तो गाइस नर्सिंग अपने आप में काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, ठीक है। जो अगर आप चाहेंगे तो उसकी भी क्लास हम अवेलेबल आपको करवा देंगे कल से ही, ठीक है।
बट जो हाईली रिकमेंड आपकी आ रही थी वो जीएस को लेकर आ रही थी और हिंदी को लेकर आ रही थी, ठीक है। और जो अगर आपको चाहिए नर्सिंग की भी तो बताइएगा, तो उसकी भी हम आपकी क्लास शाम के टाइम या इवनिंग के टाइम पे शेड्यूल कर देंगे। ओके, तो ये सारे का सारा रीजनिंग का है, ठीक है। काफ़ी सारा, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा लेवल पे है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परियोजना, ठीक है। अब किस तरीके से मुख्य परीक्षा प्रारंभ नर्सिंग विषय। अब ये जो आपका एग्जाम होना है सिर्फ 2 सेंटर में होना है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। एक हम बोल सकते हैं प्रयागराज में और दूसरा हम बोल सकते हैं लखनऊ में, ठीक है। तो प्रयागराज में आपके सेंटर्स हैं और लखनऊ में आपके सेंटर, 2 जगह आपके इसमें सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह आपके सेंटर्स पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो अगर एग्ज़ाम की बात करता हूँ मैं, इसमें क्या क्या किस तरीके से आना है। 1 घंटे प्रश्न, मतलब जो प्रश्न पत्र होगा एक होगा, 3 घंटे का समय होगा, 85 आपके टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है। तो नीचे वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, इस चीज़ को आप लोग खुद से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा खास नहीं है हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आपको शेड्यूल कर दी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। इसी के साथ गाइस, तो हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग 9 AM हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 11 AM हम आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और 6 AM तो हमारी करंट की क्लास चलती ही है, उसे भी आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये 7 डेज़ की जो रणनीति है गाइस, इस रणनीति में भाग जरूर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं और आपका सपना है कि यूपीपीएससी क्लियर करना, तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके एग्जाम में, कि इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं फिर 9 AM पे, 7 डेज़ का ये रणनीति। और जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जो अगर आपके अभी कोई क्वेरी बचती, कोई डाउट बचता है, देन आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और सारे के सारे जो आपके लिंक है, वीडियोस के लिंक, वो सभी के सभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ जो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई क्वेरी बचती देना आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के साथ साथ इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी क्वेरी ली जाती है। और जो अगर आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अपना जो कांटेक्ट नंबर है 9897971587, ये अपना पर्सनली कांटेक्ट नंबर है, तो आप इस पर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं कॉल जो है वो रिसीव कर लेता हूँ, बट कई बार कॉल रिसीव नहीं कर पाता, तो आप जो भी आपकी क्वेरी बचती है तो आप व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप अब वहाँ पे अपनी क्वेरी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं पर्सनली आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ सुबह 9 बजे मिलते हैं, तो फिर और कोई डाउट बचता है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।